ये मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है, बल्कि ये मैंने फोटो कॉपी कराई है, लताइफ अशरफी। ये बहुत एक तरीके से मैं अगर इसको ये कहूँ कि तसव्वुफ के मैदान में और तसव्वुफ का जो लिटरेचर है उसमें अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है, तो बिलाशुबा मेरा जुमला ये सही होगा। सुल्तानुल आरिफीन, इमामुल आरिफीन, ज़ुब्दतुस सालिहीन, सनदुत तारिकीन, सुल्तान अशरफ मखदूम समनानी, जिनकी निस्बत से सिलसिले अशरफिया है। आप जो अशरफी कहलाते हैं वो मखदूम अशरफ, उनका नाम है अशरफ, उसी की निस्बत से हम क्या कहते हैं, अशरफी। आले रसूल है, औलादे अली है, सुभान अल्लाह। कि चौचा शरीफ में आज भी मज़ार शरीफ है, और जिसका भूत ना उतरता हो ना वहां जाकर के उतरवा ले वो। हाँ, वो कलकत्ता का शब्बीर रावजी हो या ये अहमद हसन रावजी हो, इन दोनों से कह रहा हूं मैं कि वहां जाकर के जाएं, इंशाअल्लाह वहां इलाज बढ़िया हो जाएगा। आपने जो लिखा है वो सुनो जरा तवज्जो के साथ। ये मेरे ये हिस्सा दोम है लताइफ अशरफी का। ये आपके एक खलीफा हैं जो आपके साथ रहते थे, हजरत निज़ाम यमनी अलैहि रहमा, उन्होंने आपके मलफूजात जमा किए हैं। तो ये वो मलफूजात का मजमूआ है, कई जिल्दों में। ये दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे मतलब कई हिस्सों में दूसरे हिस्से में है। लतीफ़ा नंबर 33 के आगाज में आपने फरमाया, आला तरीन दौलत व नेमत जिससे इंसान सरफराज किया गया अहले सुन्नत का मजहब है, अहले सुन्नत का मजहब है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जो फरमाया वो ये है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मनकूल है कि अहले सुन्नत व जमात 10 उमूर के मुअतक़िद हैं, यानी 10 उमूर ऐसे हैं जिसमें अहले सुन्नत बिल्कुल कॉमन है और अहले सुन्नत उसका अकीदा रखते हैं। और भी होंगे मगर आपने इख्तिसारन पेश किया है। नंबर 1, हजरत क्या कमाल की बात कही है। अब जो हजरात अशरफी निस्बत इस्तेमाल करते हैं, हद अदब में रहते हुए मेरे भाइयों, मेरा तुमसे दर्दमंदाना पैगाम है कि मखदूम पाक की निस्बत से बिलाशुबा हम सबको प्यार है। अगर निस्बत यूज करते हो तो फिर फरमान भी मानो उनका। कल क़यामत के दिन अगर मखदूम पाक ने पूछ लिया कि ये जो तूने अकीदे रखे ये तुझसे किसने बताए थे, मैंने तो कुछ और बताया था, तुमने कुछ और रख लिया। दूसरा, क्या उनके सामने, अरे उस जमाने में तो शिया सुन्नी ही के इख्तिलाफात थे, वो कौन सी चीज थी जो उनके सामने नहीं थी? क्या अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है, उनके हवाले से जो हदीस है कि तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा, क्या ये मखदूम पाक के सामने नहीं थी? बोलिए, जोर से बोलिए जरा। तो इसकी जो तौजी तशरीह उनके समझ में आई वो सही थी, आज तुम्हारे समझ में आ रही है वो सही है? माज़अल्लाह काफिर तक कहने लगे हजरत मुआविया को, हद हो गई। सुनो, अगर काफिर कहोगे तो कुफ्र का फतवा, मैंने एक तो हुजूर के बारे में झुटला रहे हुजूर का फरमान, और दूसरा देखिए मखदूम पाक ने क्या लिखा वो मैं बताऊंगा तेजी के साथ, सुनो वक्त कम है। नंबर 1, 10 उमूर बताए ना। नंबर 1, दोनों पीरों यानी हजरत अबू बकर और उमर की अफजलियत का कायल होना। जरा बोलो, जोर से बोलो, जोर से सुन्नियों मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी यूनुस साहब ये मखदूम पाक लिख रहे हैं, किसी को ना मिले तो मेरे पास आए, और उनका नाम ये भी लेते। तकफीर करने वालों में खैर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन दिल में कपट है, कहीं ना कहीं चुभन है, तो उन्हें इससे सबक हासिल करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 बता दिया मैंने, अफजलियत के कायल हैं, यानी अफजलुल बशर बादल अंबियाई बित्तहकीक। नंबर 1 अबू बकर सिद्दीक, नंबर 2 उमर फारूक, नंबर 3 उस्मान गनी और मौला अली। अब तुम कहोगे यार 2 का जिक्र आया अफजलियत में, तो ये हो गए नंबर 1 पे अबू बकर, दूसरे हजरत उमर। दो यानी दूसरी चीज क्या है, दोनों दामादों, इससे पता चला उस्मान भी दामाद है। दोनों दामादों यानी हजरत उस्मान और हजरत अली की बुजुर्गी तस्लीम करते हैं। अफजलियत दोनों की है मगर ये भी दोनों बुजुर्ग हैं। हाँ, समझ में बात आई कि नहीं आई? बोलो ऊंचा जरा, और ऊंचा बोलो। अच्छा, मखदूम पाक ने जो ये बात बयान की है तो ऐसा नहीं कि उनका तफर्रुद है, नहीं, सल्फन खल्फन सबका ये यकीदा है, सबका। तफर्रुदात मिलते हैं, अक़वाल शाज़ा मिलते हैं, मरजू अक़वाल मिलते हैं, तो मोतक़दात में उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। इमाम आज़म ने भी उनके ज़माने में जब पूछा गया मौलाना कामिल साहब क़िबला कि अहले सुन्नत की पहचान क्या है, तो याद रखेंगे आप, इमाम आज़म ने फरमाया, मैं अपने कुछ मदारी भाई हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी जो है इन चीज़ों को ध्यान से सुने और ऐसे लोगों से एहतियात बरतें।
और सिलसिले मदारिया जो है वो क्या, मतलब मैं उसकी बहस में नहीं जाता, लेकिन बहरहाल उसका वजूद है भारत में और आसपास में, तो उनसे भी अर्ज करूंगा कि उनके संजीदा उलमा अपनी पब्लिक को बचाएं अहमद हसन रावजी जैसों से और शब्बीर वारसी जैसों से, क्योंकि ये जो है मोहब्बत के नाम पर के रावजियत फैला रहे हैं, तो लिहाजा अपनी पब्लिक को आप महफूज रखें। इमाम आजम ने फरमाया नंबर 1 तफजील शेखैन, अबू बकर और उमर को सब पर फजीलत देना अंबिया के बाद, हुब्बुल खतनैन, हजरत उमर और हजरत अली और उस्मान से मोहब्बत करना, और खुफैन पर मसा करना, वो अलग बात है। मैंने ये कई चीजें बताई, तेजी के साथ सुन लो। नंबर 3, हाँ, दोनों कबीलों यानी बैतुल मुक़द्दस और काबा शरीफ को मोहतरम ख्याल करते हैं। अच्छा, 10 चीजें हैं मगर मैंने वो शुरू की बयान कर दी, अब तेजी से चूंकि अजान होने वाली है बस ये मैं बता दूं। हजरत मखदूम पाक ने रावजियों के 12 फिरकों की तफसील बताई है, उसमें बताते बताते आप पहुंचे हैं 10वां फिरका रावजियों में है लाइनिया। क्या नाम बता रहा हूं मैं? लाइनिया। क्या लिखते हैं उसके बाद? कहते हैं ये लाइनिया रावजियों का वो फिरका है जो हजरत मुआविया, बोलिए सुभान अल्लाह, हजरत तलहा, जुबैर, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन पर लानत जायज करार देते हैं। अब इन पर लानत करने वालों को मखदूम पाक ने रावजियों का फिरका बताया है। वक्त होता तो मैं तफसील से बात करता,